हाय माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू गाइस कि जिन भी बच्चों ने नवंबर 23 में अपना एग्ज़ाम दिया था एंड दे कुड नॉट क्लियर बिकॉज ऑफ एनी रीज़न एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर May 24, तो बेटू एडवांस अकाउंट्स जो सब्जेक्ट हो गया है, इट हैज़ अंडरगॉन ह्यूज चेंज. There has been kind of amalgamation of accounts 1 and accounts 2 and lot of topics coming from CA final as well. तो if you want कि उस सब्जेक्ट को तुम प्रॉपर तरीके से फ्रेशली प्रिपेयर करो, और मैं रेकमेंड भी करूँगी दैट यू शुड प्रिपेयर इट फ्रेश फ्रॉम द बिगिनिंग. उसके लिए इन केस यू वांट टू जॉइन, सो आई एम अलाउिंग माई चिल्ड्रन to join this batch. Rather, I can say I'm a launching batch for all those children who couldn't clear in the previous attempt, and they will be appearing in May 24 advanced accounts का batch. Specifically, I would recommend कि इसको तो तुम्हें join कर ही लेना चाहिए. और रही बात अबाउट दी अदर सब्जेक्ट्स जैसे कॉस्टिंग, तो अगर तुमने पहले कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है प्रॉपरली और तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, और अगर मैं चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डिलीट हुआ है और सब्जेक्ट का क्वेश्चनिंग का पैटर्न बदल जाएगा. दैट 30% वुड बी MCQ एंड 70% हमारा जो रिटन होता है डिस्क्रिप्टिव वो रहेगा. उसके अलावा सिलेबस में थोड़ा बहुत कह सकते हैं कहीं 2-3% का चेंज होगा कंसिडरिंग क्वेश्चंस. 5% कह सकते हैं कंसिडरिंग क्वेश्चंस कुछ ऐड हुए हैं और कुछ हटे हैं. तो अगर तुम करते हो तो कॉस्ट यू कैन डू सेल्फ, बट अगर बच्चों तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी तो मैं ये फिर बोलूँगी कि इट्स बेटर कि हम उसको फ्रेश पढ़ें और उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें ताकि पेपर आए तो हम सही अप्रोच से उसको अटेम्प्ट कर पाएँ. तो अगर तुम्हें कॉस्ट के लिए ज्वाइन करना है तो अगेन आई अलाउ यू टू ज्वाइन द बैच ऑफ कॉस्ट. तो कॉस्ट के लिए तभी ज्वाइन करो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो, या मार्क्स बहुत कम आए हों. लाइक कुछ लोग के हो सकता है 20s में स्कोर आया हो. वैसे तो मैंने बड़े कम रिजल्ट ऐसे देखे हैं, लेकिन फिर भी किसी के ऐसा कम स्कोर आया है तो आई वुड रेकमेंड कि फिर आप कॉस्ट ज्वाइन करो. अदरवाइज देयर इज़ नो नीड, सेल्फ करके रिवाइज करके निपटा सकते हो. रही बात तीसरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिलेबस वाइज अगर मैं कहूँ तो एक चैप्टर हटा है. उसके अलावा एज सच सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, इट्स द सेम. अगर तुम्हारे मार्क्स वापस उसमें कम आए हैं, लाइक यू हैव गॉट स्कोर इन 20s एंड आई हैव इवन सीन कुछ बच्चों के तो 10s में भी स्कोर आया है, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो वापस यू कैन जॉइन द बैच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. और कैसे क्या तुम्हें कवर करवाना है वो सबके लिए तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो. आई विल गाइड यू अकॉर्डिंग टू दैट. तो और हाँ, SM के अंदर 8 से कम होके 5 चैप्टर्स हो गए हैं, तो वो तुम सेल्फ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो बच्चों, इन केस यू वांट टू जॉइन एनी ऑफ द बैच यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर विच इज़ गिवन. और दूसरी बात मेरा ये कहना है कि प्लीज़ डू नॉट वेस्ट एनी टाइम. अगर ज्वाइन करना है तो प्लीज़ बी वेरी क्विक एंड डू दैट, बिकॉज टाइम लॉस्ट इज़ द बिगेस्ट लॉस वी कैन have, especially when we are into CA. You know that time is something that matters a lot. तो अगर अपने को स्टार्ट करना है अपनी प्रेपरेशन तो why to delay that? Let's start it very quickly, very immediately. और तुमको कोई भी चीज़ का डिस्कशन करना हो तो जो मैंने नंबर मेंशन किया है यहाँ पे उस पर कॉन्टैक्ट करो, उसमें मुझे व्हाट्सएप कर दो और हम आगे डिस्कस कर लेंगे. ओके, टेक केयर, बाय बाय.